जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका प्रिय आरजे आदि आदि का शमोभी चमानुसार आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और आज है एपिसोड नंबर 559। मैं माफ़ी चाहता हूँ, कल मैंने एपिसोड जो था 558 था उसको 559 बोला था, लेकिन आज है एपिसोड नंबर 559। दोस्तों, वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। और कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान जो भी होता है वो कामयाब जरूर होता है। इसलिए अगर आप खुश हैं तो आप कामयाब होने ही वाले हैं। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी का शीर्षक है मूर्ख कौन। और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी जिसका शीर्षक है मूर्ख कौन आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूँ इस कहानी की, और इसको कहानी को भेजने वाले हैं विनय दुबे। दोस्तों, किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसका एक ही बेटा था जो व्यापार के काम से प्रदेश गया हुआ था। सेठ की बहू एक दिन कुएं पर पानी भरने गई और घड़ा जब भर गया तो उसे उठाकर कुएं के मुंडेर पर रख दिया और अपना हाथ मुंह धोने लगी। तभी कहीं से 4 मेहमान यानी कि राहगीर वहां पहुंचे। एक राहगीर बोला, बहन मैं बहुत प्यासा हूं, क्या मुझे थोड़ा पानी पिला दोगी? सेठ की बहू को पानी पिलाने में थोड़ी झिझक महसूस हुई, क्योंकि वो उस समय कम कपड़े पहने हुए थी। उसके पास लोटा या गिलास भी नहीं था जिससे कि वो पानी पिला देती। इसी कारण वहां उन राहगीरों को पानी पिलाना उसे ठीक नहीं लगा। बहू ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? राहगीर ने कहा कि मैं एक यात्री हूं। तो बहू बोली कि यात्री तो संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप उन दोनों में से कौन हैं? अगर आपने मेरे इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिला पाऊंगी। बेचारा राहगीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरा राहगीर जो मेहमान था, पानी पिलाने की उसने विनती की। बहू ने दूसरे राहगीर से पूछा, अच्छा तो आप बताइए कि आप कौन हैं? और दूसरा मेहमान तुरंत बोल उठा, मैं तो एक गरीब आदमी हूं। सेठ की बहू बोली, भैया गरीब तो केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? अब ये प्रश्न यानी कि सवाल सुनकर दूसरा राहगीर चकरा गया। उसको कोई जवाब नहीं सूझा तो वो चुपचाप हट गया। तीसरा मेहमान जो राहगीर था वो बोला, बहन मुझे बहुत प्यास लगी है, ईश्वर के लिए मुझे पानी पिला दो। बहू ने पूछा कि आप कौन हैं? तीसरा राहगीर बोला कि बहन मैं तो एक अनपढ़ गवार हूं। ये सुनकर बहू बोली कि अरे भाई, अगर अनपढ़ गवार तो इस संसार में बस 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? अब ये सवाल सुनकर तीसरा राहगीर भी कुछ नहीं बोल पाया। आखिर में चौथा राहगीर यानी कि चौथा मेहमान आगे आया और बोला, बहन मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दो। प्यासे को पानी पिलाना तो बड़े पुण्य का काम होता है। सेठ की बहू बड़ी ही चतुर और होशियार थी। उसने चौथे राहगीर से पूछा कि आप कौन हैं? अब वो मेहमान अपनी खीज छुपाते हुए बोला, मैं तो बहन बड़ा ही मूर्ख हूं। बहू ने कहा, मूर्ख तो संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? वो बेचारा भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे सका। चारों पानी पीने बगैर वहां से जाने लगे तो बहू बोली, यहां से थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है, आप लोग कृपया वहीं चलिए, मैं आप लोगों को पानी पिला दूंगी। अब चारों मेहमान उसके घर की तरफ चल पड़े। बहू ने इसी बीच पानी का घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर पहुंच गई। उसने घड़ा रख दिया और अपने कपड़े ठीक तरह से पहन लिए। इतनी देर में ही वो चारों राहगीर उसके घर पहुंच गए।
बहू ने उन सभी को गुड़ दिया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो राहगीर अपनी राह पर चल पड़े। सेठ उस समय घर में एक तरफ बैठा ये सब देख रहा था। उसे बड़ा दुख हुआ। वो सोचने लगा कि इसका पति तो व्यापार करने के लिए परदेश गया है और ये उसकी गैर हाजिरी में पराये मर्दों को घर बुलाती है, उनके साथ हंसती बोलती है। इसे तो मेरा भी लिहाज नहीं है। ये सब देख अगर मैं चुप रह गया तो आगे से इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मेरे सामने इसे किसी से बोलते बतियाते शर्म नहीं आती तो मेरे पीछे ना जाने क्या क्या करती होगी। फिर एक बात ये भी है कि बीमारी कोई अपने आप ठीक नहीं होती है, उसके लिए वैद्य के पास जाना पड़ता है। क्यों ना इसका फैसला राजा पर ही छोड़ दूं। और ये सोचता वो सीधा राजा के पास पहुंच गया। उसने राजा को अपनी परेशानी बताई और सेठ की सारे बातें सुनकर राजा ने उसी वक्त बहू को बुलाने के लिए सिपाही भेज दिए और उनसे कहा कि तुरंत सेठ की बहू को राजसभा में उपस्थित किया जाए। राजा के सिपाहियों को अपने घर पर आया देख उस सेठ की पत्नी ने अपनी बहू से पूछा कि क्या बात है बहू रानी, क्या तुम्हारी किसी से कहा सुनी हो गई है? उसकी शिकायत पर राजा ने तुम्हें बुलाया है और वो भी अपने सिपाहियों के साथ। बहू ने सास की चिंता को दूर करते हुए कहा कि नहीं सासू माँ, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई, आप जरा भी फिक्र ना करें। और सास को आश्वासन देकर वो सिपाहियों के साथ चली गई और सिपाहियों से बोली कि तुम पहले अपने राजा से ये पूछ कर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन, बेटी या फिर बहू के रूप में। किस रूप में उनकी राजसभा में मैं आऊं, ये बहू ने पूछा। बहू की बात सुनकर सिपाही वापस चले गए और उन्होंने राजा को सारी बातें बताई। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पालकी लेकर जाओ और कहना कि उसे बहू के रूप में बुलाया गया है। सिपाहियों ने राजा की आज्ञा के अनुसार जाकर भेंट की बहू से कहा कि राजा ने आपको बहू के रूप में आने के लिए पालकी भेजी है। बहू उसी समय पालकी में बैठकर राजसभा में जा पहुंची। राजा ने बहू से पूछा कि तुम दूसरे पुरुषों को अपने घर पर क्यों बुला लाई जबकि तुम्हारा पति घर पर ही नहीं है? तो बहू बोली, महाराज, मैंने तो केवल कर्तव्य का पालन किया। प्यासे पथिकों को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं है, ये हर गृहिणी का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तब तन पर मेरे कपड़े अजनबियों के सम्मुख उपस्थित होने के अनुरूप नहीं थे। इसी कारण उन राहगीरों को कुएं पर पानी नहीं पिलाया। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी और मैं पानी पिलाना चाहती थी, इसलिए उनसे मैंने मुश्किल प्रश्न पूछे। जब वे अब उनका उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें घर मैंने बुला लिया और घर पहुंचकर ही उन्हें पानी पिलाना उचित समझा। अब राजा को बहू की बात बड़ी उचित लगी। राजा को उन प्रश्नों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता हुई जो बहू ने चारों राहगीरों से पूछे थे। राजा ने सेठ की बहू से कहा कि भला मैं भी तो सुनूं कि वे कौन से प्रश्न थे जिनका उत्तर वो लोग नहीं दे पाए। बहू ने तब वे सारे सवाल यानी कि प्रश्न दोहरा दिए और बहू के प्रश्न सुनकर राजा और सपाबत जितने भी सभा में बैठे लोग थे वो चकित यानी कि हैरान हो गए। फिर राजा ने उनसे पूछा कि तुम खुद ही इन प्रश्नों का उत्तर दो, हम अब तुमसे ये जानना चाहते हैं। ये राजा ने बहू से कहा। और बहू बोली कि महाराज, मेरी दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है कि संसार में दो ही यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा। और दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि बहू और गाय इस पृथ्वी पर
ऐसे दो प्राणी हैं जो गरीब हैं। और अब मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाती हूँ। महाराज, हर इंसान के साथ हमेशा अनपढ़ गवारों की तरह जो हमेशा चलता आ रहा है, भोजन और पानी। और चौथे आदमी ने जो कहा था कि वो मूर्ख है, और जब मैंने उनसे पूछा कि मूर्ख तो दो ही होते हैं, तुम उनमें से कौन से मूर्ख हो, तो वो जवाब नहीं दे पाया। इतना कहकर वो चुप हो गई। राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारी नजर में इस संसार में दो ही मूर्ख हैं? हाँ महाराज, इस घड़ी, इस समय मेरी नजर में सिर्फ दो ही मूर्ख हैं। राजा ने कहा कि तुरंत बतलाओ कि वो दो मूर्ख कौन हैं। इस पर बहू बोली कि महाराज, मेरी बख्श जान जाए, अगर आप मेरी जान को बख्श देंगे तो मैं उसका उत्तर जरूर दूंगी। राजा को बड़ी उत्सुकता थी कि जानने की कि वो दो मूर्ख कौन हैं। सो उसने तुरंत ही बहू से कह दिया कि तुम निसंकोच होकर कहो, हम वचन देते हैं कि तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। बहू बोली, महाराज, मेरे सामने इस वक्त दो ही मूर्ख हैं। फिर अपने ससुर की ओर हाथ जोड़कर कहने लगी, पहले मूर्ख तो मेरे ससुर जी हैं, जो पूरी बात जाने बिना ही अपनी बहू की शिकायत राज दरबार में की। अगर इन्हें शक हुआ ही था तो ये पहले मुझसे पूछ लेते, मैं खुद ही इन्हें सारी बता देती। इस तरह घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। ससुर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बहू से माफी मांगी। बहू चुप रही। राजा ने तब पूछा, और दूसरा मूर्ख कौन है? तो बहू ने कहा कि दूसरा मूर्ख खुद इस राज्य का राजा है। बहू ने कहा कि आप दूसरे मूर्ख हैं, जिसने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा भी ध्यान नहीं रखा और सोचे समझे बिना ही बहू को भरी राजसभा में बुलवा लिया। बहू की बात सुनकर पहले तो राजा क्रोध में आग बबूला हो गए, परंतु तभी सारी बातें उसकी समझ में आ गई और समझ में आने पर राजा ने बहू को उसकी समझदारी और चतुराई की सराहना करते हुए उसे ढेर सारे पुरस्कार देकर सम्मान सहित विदा किया। दोस्तों, ये है आपका अपना आरजे आदि का शम्भू मानुष, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी लंबी अवश्य थी, लेकिन आपको जरूर पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे मुलाकात करता हूँ एक नई कहानी, नई बातों और नई किस्सों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।